पे इस बार एमक्यूएम की तकसीम गहरी से गहरी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकआउट का ऐलान है। सबसे एक बड़ा मसला यह है कि अब उनके पास अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम नहीं है। उससे एक रात पहले भी मीरपुर खास नवाबशाह सक्खर में बाइकआउट के बैनर्स लगे। जिन हलकों के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हीं हलकों के अंदर पीएसपी ने अपने उम्मीदवार, उन्हीं हलकों के अंदर टीएलपी ने अपने, उसी हल्के के अंदर जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, हल्के के अंदर महाजिर कौमी मूवमेंट ने अपने। एमक्यूएम पाकिस्तान को शदीद झटका लगा है। बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान जीतती रही है। कोई मरकजी इलेक्शन सेल वहाँ पर कायम नहीं था और यहाँ तक के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी मदद आपके नतीजा अक्स करके निकाल कर एमक्यूएम कामयाब होती रही है। वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ यूसीज को देही इलाकों के साथ मिला। बल्दियाती इलेक्शन अब होने जा रहा है कराची में। इसके बाद तो कराची में क्या सूरत हाल होगी, हम इस बारे में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कई बार जिक्र कर चुके थे कि जनाबे वाला एमक्यूएम इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं सियासी टाकरा फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी पे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सियासी टाकरा में अनीस मंसूरी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। हम इनसे खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, बल्दियाती इंतख़ाबात हुए हैं अंदरून सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में और इसमें एक बड़ा मामला ये हुआ है, एमक्यूएम पाकिस्तान को शदीद धचका लगा है। यहाँ बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान जीतती रही है, कामयाब होती रही है उन हलकों से, बल्कि उन हलकों के करीबी कौमी और सूबाई असम्बली के हलके भी वो जीतती रही है। लेकिन इस बार जो है बहुत शदीद धचका लगा है। जो बिल्कुल पक्के उनके वोटर्स थे वो वोट भी उनको नहीं मिल सके हैं। इसकी क्या सूरत हाल है, क्या वजूहात है इसकी, ये हम अनीस मंसूरी साहब से जानते हैं। जी अनीस साहब, ये बताइएगा कि क्या वजूहात है इसकी जो इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो इंतख़ाबात हुए हैं उसमें नाकामी हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया इमरान। बहुत सारे मामला हैं, एक मामला नहीं है जहाँ पर सबसे एक बड़ा मसला यह है कि अब उनके पास अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम नहीं है। अच्छा, मैं जिक्र वहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन इलेक्शन था उससे एक रात पहले भी मीरपुर खास नवाबशाह सक्खर में बाइकआउट के बैनर्स लगे हैं। तो ज़ाहिर है एक सिलसिला तो ये था। दूसरा बड़ा मसला ये था कि एमक्यूएम की अपनी तकसीम, यानी कि पीएसपी में की और एमक्यूएम की अपनी तकसीम, ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि एमक्यूएम की अदम दिलचस्पी। अब एमक्यूएम की अदम दिलचस्पी किस मायने में, क्योंकि जो यहाँ पर हल्का बंदियाँ हुई थी इसमें पहले से ये शुकूक व शुबात किया जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर यूसियाँ और तहसीलें काटी गई हैं, यहाँ पर एमक्यूएम के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर आप मीरपुर खां, नवाबशाह, सक्खर और दीगर जगहों पर देखें कि जहाँ एमक्यूएम कामयाब होती रही है, वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ यूसीज़ को देही इलाकों के साथ मिला दी थी। अब इसका अल्टरनेट नतीजा ये निकला कि ज़ाहिर है वहाँ पर उनका वोट बैंक कम होना था, मतलब वोट बैंक जो था उसके साथ दीगर वोट बैंक को भी मिला दिया गया। हम इस बारे में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कई बार जिक्र कर चुके थे कि जनाबे वाला एमक्यूएम इस पर तवज्जो नहीं दे रही है और ये सारे मामलात हो रहे हैं और इनको जो सिंध के दीगर अज़ला हैं, कराची और हैदराबाद के अलावा, वहाँ पर शदीद नुकसानात होंगे। मगर एमक्यूएम इस बात में थी कि जनाब हम जो है वो बस हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हमारा मामला जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो फिर इलेक्शन होगा नहीं। तो वहाँ वही सिलसिला उन्होंने मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर लोगों को कहा हुआ था कि जनाब कुछ भी हो जाए बस अब ये इलेक्शन नहीं होंगे। अब हुआ ये कि इनकी अब जो ये तो मामला हो गए इलेक्शन से पहले के, अब इलेक्शन वाले दिन भी उनकी वहाँ पर तवज्जो का मरकज़ नहीं था, कोई मरकज़ी इलेक्शन सेल वहाँ पर कायम नहीं था और यहाँ तक के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इलेक्शन का नतीजा अक्स करके निकाल कर पहुँचा रहे थे। तो अब जब सूरत हाल ये थी तो फिर ज़ाहिर है ये मामला होने थे, जबकि दूसरी तरफ उनके वोट बैंक पर जो है वहाँ पर पीटीआई ने भी असर दिया है और पहली बार जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर मीरपुर खास, नवाबशाह और दीगर जगहों पर कोई बड़ी सीटें पीटीआई ने नहीं ली, लेकिन कॉर्नर्स में पीटीआई का वोट नज़र आया है, जिससे एमक्यूएम की शिकस्त की एक बड़ी वजह ये भी नज़र आई है। और उन जगहों पर जिस तरीके से मैं आपको बड़ी मिसाल दे दूँ कि महाजिर कॉलोनी है मीरपुर खास की, बड़ा मरकज़ रहा है, वहाँ से वो हार गए। जैसे हमीदपुरा है वहाँ से हार गए, एक जगह से पीपल्स पार्टी जीत गई, एक जगह से आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। तो ये सूरत हाल रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन अब होने जा रहा है कराची में। इसके बाद तो कराची में क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि इससे कबल ज़मनी इंतख़ाबात हुआ है लांडी कोरंगी यानी 240 में, उसमें जो सूरत हाल नज़र आई है आवाम की अदम दिलचस्पी थी। एक तो वैसे ज़मनी इंतख़ाबात में होती है, लेकिन वैसे भी जो है ना वो दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। उसकी कुछ वजूहात तो एमक्यूएम लंदन का बाइकाट भी है, कुछ वजूहात डिलीवर ना करना है, कुछ वजूहात जो है वो दीगर सियासी जमातों की तरफ मुतवज्जा होना है। तो कैसा देख रहे हैं बल्दियाती इंतख़ाबात के, किस तरह के नताइज आ सकते हैं?
देखिए, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज बड़े ही पेचीदा होंगे। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होंगे। मसला इस वक्त ये आ रहा है कि ज़ाहिर है पहले ये मामला था कि एमक्यूएम वर्सेस अदर्स होता था, यानी कि एमक्यूएम अपनी एक सीटें रखती थी और एमक्यूएम का मुकाबला होता था बाकी सब जमातों के साथ। सन 2015 के अंदर हुआ ये था कि जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ, एमक्यूएम के ऊपर उस वक्त ऑपरेशन जारी था, लेकिन उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन का नाम उनके साथ मौजूद था। इन्होंने एक स्ट्रेटजी रखी थी और वो स्ट्रेटजी ये रखी थी कि उन्होंने कहा था कि हम अगर 150 के करीब अगर हम सीटें ले लेंगे तो हम जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो जहाँ पर इनको 20% या 30% चांस था जीतने का, उन्होंने वो हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे और मखसूस हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जहाँ उन्हें 50% से ज़्यादा चांस था कि जीत जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो उस पर लगाई और उसका नतीजा ये निकला कि एमक्यूएम जीत गई और उसके बाद वसीम अख्तर साहब मेयर आ गए। इस बार सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बार एमक्यूएम की तकसीम गहरी से गहरी हो गई है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकआउट का ऐलान है और इस बार भी इन्होंने ये स्ट्रेटजी रखी हुई है, मगर इस बार उनके सामने उन जगहों पर पीएसपी साथ साथ मौजूद है। जिन हलकों के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उन्हीं हलकों के अंदर पीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। उन्हीं हलकों के अंदर टीएलपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। उसी हलके के अंदर जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। उसी हलके के अंदर महाजर कौमी मूवमेंट ने अपने हलके खड़े किए हुए हैं, अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। इस वक्त पूरे शहर कराची शहर के अंदर जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो पहले नंबर पर एमक्यूएम, दूसरे नंबर पर जो है वो टीएलपी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएसपी, जमात इस्लामी और इन सब जमातें। तो इस बार जो नतीजे आने के हैं वो बड़े ही मिक्स नताइज आने के और कराची शहर में किसी भी एक जमात का मेयर आने के इम्कानात कतई तौर पर मौजूद नहीं है।